तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे गुरुवर मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ए नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ए नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ए नयन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ए नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। मैं सागर की लहरों में अटकी जब मेरी नैया, मैं सागर की लहरों में अटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई खेवैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की मेरे नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया,
करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय। सारे संसार में बिना गुरु के जो जीवन में गुरु धारण न किया है या किया भी हो, तो सबसे पहले तो हमें जीवन में अपने गुरु कर लेना चाहिए। अगर हम गुरु कर लिए तो साहब कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा ध्यानी हो जाए, कितना भी शास्त्र का अर्थ लगा करके कथन करने वाला हो जाए, वो चाहे समस्त वासनाओं को अपने अधीन कर ले, अपने काम को अपने बस में कर ले, दसों इंद्रियों को अपने अधीन रखे और भूत भविष्य और वर्तमान के हाल को जानने वाला ही क्यों न हो जाए, समस्त तीर्थ यात्रा को करने वाला क्यों न हो, लेकिन व्यक्ति जब तक सद्गुरु का प्रसंग नहीं करता है, सद्गुरु का चर्चा नहीं करता है इस संसार में, उसकी व्याख्यान नहीं करता है, उसकी सेवा और उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, साहब कहते हैं तब तक वो व्यक्ति फिर से जन्मता मरता रहता है और काल के चंगुल में पड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ज्ञान करे बहु ध्यान धरे, पोथी जो पढ़े और अर्थ लगावे। साहब कह रहे हैं कि ज्ञान करे बहु ध्यान धरे, पोथी जो पढ़े बहु अर्थ लगावे, योग करे बस काम करे। योग साधना करके अपने अधीन काम को करता है। तो कहते हैं कि योग करे बस काम करे, 10 इंद्रिय अपना करी लावे। 10 इंद्रिय अपना कर लाओ, यानी अपने अधीन में 10 इंद्रियों को रखने वाला क्यों न बन जाए। भूत भविष्य कहे वर्तमान सु, कहते कि भूत और भविष्य और वर्तमान की बातों को कहने वाला क्यों न वो बन जाए। तीर्थ कोटि कहां फिर यार, कहते कि तीर्थ यात्राओं में कोटि तीर्थ यात्रा करते रहे, लेकिन साहब कहते हैं कि सदगुरु शब्द प्रसंग बिना सदगुरु की महिमा का गुणगान किए फिर जन्म अनेकन काल नचावे। कहते हैं कि वो संसार के जीव को सदा ही काल गरासता है, अर्थात वो बार बार उनको जन्म मरण की फेरी में डालता है। तुम कितना भी जंगल में चले जाओ, तपस्वी बन जाओ, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन व्यक्ति जब तक सद्गुरु की शरण को ग्रहण नहीं करता है, सच्चे मन से स्वीकार नहीं करता है, उसकी महिमा का गुणगान नहीं करता है, तब तक वो जन्म मरण से कभी उसका छुटकारा नहीं। अब कैसे भी हो, तुम भले ही दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद अगर तुम गुरु के मार्गदर्शन न कर सकते हो तो तुम्हारा दीक्षा लेना व्यर्थ है। गुरु से दीक्षा लिया और तमाम तीर्थ यात्राओं में भटक रहे हो, गुरु कहा कुछ और तुम कर रहे हो कुछ। तो इसलिए साहब कहते हैं कि बिन सदगुरु पर संग बिना फिर जन्म अनेकन काल नचावे। इसलिए वह व्यक्ति गुरुमुखी माना नहीं जाता, वो व्यक्ति गुरुमुखी माना नहीं जाता। अगर दीक्षा लेकर के और व्यक्ति गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता है तो बल्कि गुरुमुखी नहीं,
और उसे मनमुखी भी नहीं कहा जाता। ये भी बात ख्याल रखना। उसे ना हम मनमुखी कहते हैं ना गुरुमुखी कहते हैं। वो किधर का भी नहीं होता भी। उसका हाल कैसा हो जाता है? उसको जानते हैं क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निगुरा। निगुरा की श्रेणी में आने लगता है, यानी गुरु करके भी वो गुरु के बताए मार्ग पर चलता नहीं। गुरु तो किया भाई, सत्संग सुना, प्रवचन सुना, तो सोचा कि मुझे भी अपना उद्धार कर लेना चाहिए, लेकिन जिस पथ का उसे पथिक बनना चाहिए उस पथ पर न चल करके अपने मन से, यानी एक प्रकार का पाखंड खड़ा कर देता, स्वयं में पाखंड खड़ा कर देता, और पाखंड खड़ा करके चलना है कहां और चलना शुरू कर देता है कहां। इसलिए साहब कहते हैं कि ये न मनमुखी रहा ना गुरुमुखी रहा, ये निगुरा की श्रेणी में आता है। और निगुरा तो जानते ही कि निगुरा कहते हैं कि निगुरा तो कबहू न मिले, पापी मिले हजार। कहते हैं कि बहुत पाप करने वाला हो व्यक्ति तो प्रतिदिन मुझे मिल जाए, लेकिन निगुरा कभी मिलना नहीं चाहिए। साहब कहते हैं कि निगुरा तो कबहू न मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर कोटि पाप के भार। वैसे व्यक्ति के ऊपर करोड़ों पाप का भार होता है। करता तो बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रेम की बातें करता है, लेकिन करता कहता है इसलिए साहब कहते कहता तो बहुते मिले, कहता मिला न कोई। और जो कहता वही जान दे, जो नहीं कहता तो कहता है कि मैं भी साहब के शरण में गया, मैं भी गुरु से दीक्षा लिया हूं, मैं भी जुड़ा हूं। तो जो उनके नियम है उसको कौन पालन करेगा? जो उनका गुणगान और प्रशंसा और जो उनके नियम थे उस पर कौन चलेगा? उस परमात्मा का स्मरण कैसे तुम करोगे? यहां तो साहब कह ही देते हैं कि ध्यान चाहे लाख करो फिर भी कुछ मिलने वाला, सुमिरन लाख कर लेना। लेकिन साहब इसलिए कहते हैं कि सदगुरु शब्द प्रसंग बिना, जो उन्होंने शब्द दिया और उस शब्द पर हम ना चले तो कह रहे हैं कि फिर जन्म अनेकन काल न चाले। तो कहते हैं कि काल उस व्यक्ति को पकड़ता है। काल निश्चित रूप से उसे पकड़ता है, नाना नाच नचाता है इस जगत में। इसलिए साहब कहते हैं कि भूल परी सब दुनिया, सारा संसार ये भूल में पड़ा हुआ है। साहब कहते हैं कि भूल पड़ी सब दुनिया, पाखंड के व्यवहार सभी पाखंडों में पड़े हुए हैं। और जब तक हम सत्संग में नहीं जाते हैं, गुरु वचनों को नहीं सुनते हैं, तब तक हम इस जगत को अपना ही मान बैठे हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस संसार को हमें छोड़ करके जाना है, फिर भी हम इन्हीं पाखंडों में डूबे रहते हैं रात दिन। सब समझ रहे हैं, जानते भी हैं कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर चले जाना है, लेकिन हम कहां फंसे रहते हैं। और फिर हम कहते भी हैं कि हमको समय बताते भी हो कि हमारे पास समय नहीं है, और हम भी कहते हैं कि तुम्हारे पास समय नहीं है। हम भी कहते हैं कि तुम्हारे पास समय नहीं है, जो करने योग्य है वो कर लो, जो करने योग्य है वो कर लो, तुम्हारे पास समय नहीं है। एक काल का क्या पता, का जाने की तुम्हारी है क्या घर का प्रदेश, कब तुम्हारी प्राणों की आखिरी अंत कर देगा, क्या पता, किसको पता। इसलिए साहब कहते कि का जाने की तुम्हारी है।
तो कह रहे हैं कि भूल परी सब दुनिया पाखंड के व्यवहार, मूल छाड़ी डारे गए। मूल मतलब जड़ को छोड़ दिया है। जिस जड़ में पानी ढालना चाहिए, जिस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जिस सदगुरु का स्मरण करना चाहिए, उसको छोड़ दिया और समस्त देवी देवता और पाखंडों में पड़ा रहता है और उन वस्तुओं को पकड़ने में रात दिन पड़ा रहता है जो यहीं रह जाने वाला है, वो तुम्हारे संग साथ नहीं जाने वाला। अरे जब शरीर ही नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, तो वस्तु क्या शरीर से हुई जाएगी? ये कैसे भला जाए? और हम तो सोचते हैं कि मेरे साथ, जब शरीर है तो कहते हो मेरा, और तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा घर मकान जगह जमीन पत्नी बच्चे सभी तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां से तो शरीर जाने वाला है नहीं, तो शरीर के साथ तुम्हारी सारी सामग्री और रिश्ते नाते सभी यही छूट जाते हैं। यही बात है कि जब हम सदगुरु के शरण जाते हैं तो सदगुरु क्या करता है? हमारे भीतर सदा ताजगी भरता है। हम जब सोते रहते हैं, ये संसार के जगत की निद्रा में सोए रहते हैं, तो इससे मुझे जगाता है और हम हर पल वहीं जा रहे हैं। एक दिन पहुंच जाएंगे, हमें जाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि भूल परी सब दुनिया पाखंड के व्यवहार, मूल छाड़ी, जो मूल है, जो जड़ है, जो परमात्मा है, जो मेरा सदगुरु है, हम उसको छोड़ दिए हैं, उसको भुला गए। तो कहते मूल छोड़ी डाले गए। हम दाढ़ी को सब सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, उसी में पानी छिड़क रहे हैं। अब डाल पर तुम पानी छिड़कोगे तो इसमें पुष्प और फल लगने वाले नहीं। जड़ में शायद पानी डालो तो उसकी पोषण होगी, तो इसमें पुष्प भी लग सकते हैं, फल भी लग सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि मूल छाड़ी डाले गए, कैसे उतरे पार। और उस परमात्मा लोक को, उस सत्य लोक को जाने के अंतर में सदा भाव रखता है। पकड़ा है डार और परमात्मा देश को जाने की इच्छा रखता है, तो कैसे जाए? ये हाल तो तुम्ही को पता है, और जो व्यक्ति कर रहा है कर, ये बातें उन्हीं को पता है कि मैं जाऊंगा कि हर व्यक्ति, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आज जो आए ना आए उसकी तो बात निराली है। सभी व्यक्ति जानता है कि मैं जाऊंगा कि। ये किसी से पूछने वाली बातें नहीं है कि महाराज जी बताइए मेरे लिए दरबार वहां खुला है कि नहीं। ये तो पूछने ही वाली बात नहीं। भोजन किए हो तो तृप्त हो कि नहीं, ये तो पता तुम्ही को है ना। तो सदगुरु का कितना हम प्रसंग किए हैं, सदगुरु का कितना स्मरण किए हैं, सदगुरु की बताए मार्ग पर हम कितना चले हैं, तो ये तो तुम्ही को पता है। और सदगुरु का स्मरण करने वाले व्यक्ति को तो साहब कहते हैं कि सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। जो ऐसे सदगुरु होते हैं उसकी सदा महिमा का गुणगान करते हैं सदगुरु कबीर साहब। कहते हैं कि ऐसे सदगुरु के अगर निकट, अगर जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस संसार में कि जिसके निकट से ऐसे महान संत और गुरु न गुजर गया हो, हम न उन्हें जानते हो, न उसकी पहचान हो पाती हो, तो बात भिन्न है। और हम सदगुरु को कैसे पहचाने? पहचानना बड़ा कठिन है।
संत और गुरुओं को व्यक्ति पहचानना कठिन हो जाता है। तुम कैसे जानोगे कि ये सदगुरु है, ये संत है? जब चलते चलते तुम भी उसके स्थान पर पहुंचते हो तब तुम्हें पता चलता है कि ये किस मुकाम और मंजिल के रहने वाले। वरना उस सदगुरु को भी शरीर है, उसका शरीर भी भोजन लेता, वो भी कपड़े पहनते हो, वो भी तुम्हारे जैसे उठते बैठते हैं। तो शरीर से तुम नहीं पहचान सकते। ये अंतर की भाव है, और जब तक हम अंतर से उस मुकाम तक नहीं पहुंचते, उन गहराइयों तक नहीं जाते हैं, तब तक हम नहीं पहचान पाते। बाहर से तो मेरी शुरुआत होती है और भीतरी सतह तक जाना पड़ता है, तब हम जान पाते हैं सदगुरु। और हम में कहां वो क्षमता है कि उस सदगुरु के पास हम पहुंच जाए। एक बार क्या हुआ कि एक युवा था और उस गांव के बाहर एक फकीर एक झोपड़ी लगाकर रहता था, अपनी कुटिया में सदा रहता था। तो उस युवा ने बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा था कि मैं सदगुरु के निकट जाऊं, और बहुत दिनों की प्रयत्न से एक दिन उसके अंदर में ऐसा भाव हुआ, तो वो क्या किया कि उस फकीर के पास पहुंच गया। बहुत दिनों से उसकी प्रयत्न थी कि मैं भी किसी संत के पास जाता और उनसे ज्ञान ध्यान की बातें सीखता। इस संसार माया है, उसे समझ में ऐसा आया कि संसार छोड़कर जाना है तो फिर संसार में क्या है, ऐसा भीतर की उसकी प्रेरणा जगी। तो वो उस फकीर के पास चला गया और फकीर से जाकर बोलता है कि मैं अब ये सारा संसार की समस्त वस्तुएं छोड़ करके न्यौछावर कर कर अब तेरे शरणों में अब आया। वह फकीर ने कहा कि तुम कैसे आ गए मेरे पास? किसने कहा कि तुम आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया है। क्या कहा उस फकीर ने? तुम में कहां वो दम है कि तुम आए मेरे पास? कहा कि नहीं, मैंने कई महीनों से मेरा प्रयत्न था कि आपके पास सब कुछ छोड़कर आऊंगा। उस फकीर ने अपनी कुटिया से बाहर उस लड़के को लेकर आया और कहा कि तू देख, तू बोला है ना कि मैं आया हूं। तो उधर थोड़े ही दूर पर एक किसान था, तो अपने खेतों में काम करके और एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था बैठ करके, और उसके बगल में एक कुत्ता था बैठा। तो इस फकीर ने बोला कि उस किसान को तुम देखते हो? उस युवक को कहा कि उस किसान को तुम देखते हो? अब मैं यहां से मैं संदेशा भेजता हूं उस किसान के पास, और वो किसान उठेगा और उसके बगल में जो कुत्ता है उसे 3 पत्थर मारेगा। मैं यहां से संदेशा भेजता हूं, तू देख। फकीर को यूं कहना न हुआ कि वहां किसान उठा और उठ करके उस कुत्ते को एक पत्थर ऐसे फेंका, कुत्ते की तरफ दूसरा फेंका और तीसरा फेंका तो वो भाग गया कुत्ता। तो इस युवा के मन में संदेह होता है, कहता है कि संजोग की बात है। जैसे ही इसने कहा कि संजोग की बात है, मन में कहा उसने, तो फकीर ने जोर से कहा कि ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है। तो थोड़ा उसको अंदर में चौकन्ना हुआ, आश्चर्य लगा कि अरे इसको कैसे पता, मैं तो बोला नहीं, आखिर इसको पता कैसे चला। कहा कि अच्छा अब बता, इसमें तो कोई संजोग नहीं ना, इसका बायां हाथ ऊपर करूं कि दाहिना करूं, कि दोनों हाथ ऊपर करूं?
उस युवा ने बोला कि इसका बायां हाथ ऊपर करो। तो जैसे ही ये बात कहा तो कहा कि ठीक, तब तक वो बायां हाथ अपना ऊपर वह किसान किया, और बायां हाथ ऊपर किया तो कहा ये तो संजोग नहीं। तो फिर उसके मन में होता कि ये भी संजोग की बात होगी। वैसे मन में कहा कि हो सकता है काफी देर से आराम कर रहा, उसने हाथे ऊपर कर लिया। अब ऐसी बात जब वो कहा संजोग की, तो उस युवा को उस किसान के पास लेकर गया। उस युवा लड़के को उस किसान के पास लेकर गया, और जब वहां ले गया तो बोला कि हमने एक प्रयोग किया, जरा आप बता दो। उसने क्या कहा कि हमने एक प्रयोग किया, जरा आप बताना। कहा कि वो काफी देर से कुत्ता बैठा था, आप उसको अभी क्यों पत्थर मारे? कहा कि काफी देर से बैठा था, हमने उसे अभी देखा, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि यहां पर कुत्ता बैठा है, हम अभी देखा, और जैसे ही देखा वैसे उसे पत्थर मारा। तो कहा कि 3 ही पत्थर क्यों मारा? कहा अरे भाई, मैं 3 पत्थर इसलिए मारा कि वो दोबारा लौट कर ना आए, उसे सबक मिल जाए। अब वो भी किसान अपनी बातें कह रहा है। कहा अच्छा, आप अपनी खड़ा होकर के बाएं हाथ ऊपर क्यों उठाया? कहा कि भाई मेरी हाथ, मैं बायां उठाऊं या दाया, तुम लोगों को क्या पड़ी है? तुम भी हद कर दिया तुम लोग पूछने में। वो ही इनकार, तुम्हें भी पता नहीं चलता है, तुम दूसरे के मन को भी पकड़ करके काम करते हो तो तुम्हें पता नहीं चलता। जब हम ऐसे पुरुष, किसी बलशाली पुरुष के निकट रहते हैं तो उसका मन हमारे मन को तुरंत पकड़ लेता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बुरे व्यक्ति के बजाय अच्छे व्यक्ति की संगत करना। नहीं तो अगर तुम बुरे व्यक्तियों के पास भी अगर बैठते हो तो उसका मन तुम्हें पकड़ लेता है, और तुम उसके साथ भी बुरा कर्म करने लग जाते हो, गलत करने लग जाते हो। सोचते हो कि मेरे ही मन में ऐसा हो रहा, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं होता। तो सदगुरु तुम्हें बुला सकता है, तुम सदगुरु तक पहुंच नहीं सकते। वो अपनी परिचय करा सकता है, तुम में वो दम नहीं कि तुम उसकी परिचय करो। और गुरु तब संदेशा भेजता है जब उसकी खबर, जब उसका संदेशा जाता हो और फिर भी तुम उस संदेशे के टालते हो, तो फिर बुलाना छोड़ देता। टालने में तुम तो छूट जाता, और तुम अपने जीवन तो टालने में ही बिताए हो। अभी नहीं अगले बार से, अभी नहीं अगले बार से, और यही करते करते तुम आखिरी तक पहुंच जाते हो, और मूल छोड़ करके उन डालों को पकड़ लेते हो। परमात्मा की, सदगुरु के स्मरण और भक्ति को छोड़ करके हम क्या करते हैं? इस संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में फंस जाते हैं, और ऐसे ही मेरा धीरे धीरे ये जीवन सारा चला जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सदगुरु शब्द प्रसंग बिना, क्योंकि निरंतर ही व्यक्ति, तुम जहां भी हो, उस सदगुरु की महिमा का गुणगान करना चाहिए हमें अपने जीवन में। जब तक हम सदगुरु की महिमा का गुणगान नहीं करते हैं, तब तक तुम लाख जपी बनो, तपी बनो, ध्यानी बनो, योगी बनो, तपस्वी बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन बिना सदगुरु का तुम्हें कोई इस जन्म मरण से के चक्र से हमें कोई उबारने वाला नहीं। इसलिए तो गोस्वामी जी भी रामायण में कहते हैं कि गुरुविन भवनिधि तरही न कोई, इस भवसागर, संसार रूपी सागर से बिना सदगुरु के कोई पार उतारने वाला नहीं। जो विरंच संकरसम हो, चाहे तुम तपस्वी शिव के समान क्यों न हो जाओ, तुम पूरी प्रकृति पर राज करने वाला भी बन जाओगे तो भी तुम मुक्त नहीं होगे, जन्मों मरण से बरी नहीं हो सकते। तो हमें अपने जीवन में निरंतर ही सदगुरु की बताई मार्गों पर चलना चाहिए, और हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हमें तो निरंतर ही सदगुरु का दीदार प्रतिदिन करना चाहिए। इसलिए तो साहेब बताए हैं कि अगर गांव में, अगर निकट में आश्रम है तो प्रतिदिन ही एक बार अवश्य मिलना चाहिए। कबीर साहब ने ऐसी बातें कहा, धनी धर्मदास से
कि निरंतर ही गुरु दीदार होना चाहिए, उससे कभी वंचित रहना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और हमें तो जहां अगर सदगुरु मिल जाए, जिस गुरु के निकट हम रहते हैं, तो उसे तो बल्कि हमें सदा ठहराना है। उससे मिलन की तृप्ति कैसे व्यक्ति को, गुरु मिलन से तो कोई तृप्ति ही नहीं होता। निरंतर एक ना जाने कब वो क्या बताए, ना जाने कब वो क्या बताए। हम लोग अपने साहब के सामने जब रहते थे, तो हम लोग जैसे ही हम लोगों को समय मिलता था ना, तो कहीं इधर उधर हम लोग जाकर नहीं बैठते थे। थोड़ा भी समय मिला ना, तो बस साहब के पास हम लोग बैठे थे। निरंतर ऐसा मेरी प्रीत होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। अगर सारा गप्पा से अगर टाइम मिल गए हो, ताश से टाइम मिल गया हो, झगड़ा लड़ाई से टाइम मिल गया हो, तो बड़ी मुश्किल से 10 मिनट का टाइम, नहीं तो भैंसी गैया तो है ये, उससे कहां छुटकारा। और जिनके हृदय में ऐसा प्रेम है, वो तो यही कहेगा कि साहब थोड़ा देर और ठहरे, हैं? वो तो यही कहेगा। और साहब कहते भी हैं कि जरा देर ठहरो गुरुवर। जिसके हृदय में प्रेम है, वो तो ये बात कहेगा कि जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हमारे जैसे डॉक्टर साहब थे, तो कहते थे कि हम प्रतिदिन जब तक दर्शन न करूं साहब, तब तक तो मेरा जिया एकदम सदा बेचैन ही रहता है कि एक बार जरूर जाकर के मैं आपसे मिल। तो जिसे अपने साहेब या गुरु से प्रेम रहता है, तो वो निरंतर ही जरूर ही जाकर के उससे मिलता है। ये तो यही कहेगा कि जरा थोड़ा सा और रुक जाते। हम जाते हैं दरभंगा में, और जब आने की बात होती है, तो वहां पर जो लोग होते हैं और बहुत सारे शिष्य हैं, तो वो तो रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। हमारा भी दिल नहीं करता है कि उनको छोड़कर आ जाऊं, लेकिन जाना पड़ता है। महीना दिन ठहरने के बाद भी, मुंबई से तो ये सभी उठ करके चले आते हैं एकदम ट्रेन के यहां तक चढ़ाने के लिए। वो भी कहते हैं कि हम ही इसी में रहेंगे। हमको डांट कर उतारना पड़ता है उनको, उतरो, जाओ तुम लोग, समय हो गया, हटाना पड़ता है। आगे कहते हैं साहेब, कांटों की गलियां मुझको दीवाना कहेगी, तेरे दर पे मांगो जो भी झोलियां भरेगी। जब कोई गुरु से वैसा प्रेम लगाने वाला हो, उस सदगुरु का स्मरण करने वाला हो, उस सदगुरु की प्रशंसा करने वाला है, तो उनके लिए कह रहे हैं साहब। वो कहता है कि कांटों की गलियां मुझको दीवाना कहेगी, तेरे दर पे मांगो जो भी झोलियां भरेगी। तेरे दर पे रह जाऊं मैं, तेरे दर पे रह जाऊं मैं, तमन्ना यही है। तेरे दर पे रह जाऊं मैं, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो साहिब, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो मेरे हृदय में उस सदगुरु के लिए ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्या करते हैं, हम तो ऐसा करते भी नहीं। हम तो यही देखते हैं कि अगर गुरु बाबा उधर से आता हो, तो हम अपनी रास्ता इधर से मोड़ करके चल लेते हैं। और उम्मीद रखे हैं, उम्मीद की कैसी दिए जलाए हैं कि हम सतलोक पहुंचेंगे। ये बातें तुम अपने हृदय में खूब बनी भांति जानो। जिनका हृदय ऐसा हो
वो जरूर जाएगा। उसे कौन रोकता? उसे रोका किसने? उसको किसने रोका? इसलिए निरंतर ही हमें सद्गुरु का सदा स्मरण करना चाहिए, उनकी चर्चा लोगों से करना चाहिए। लेकिन हम तो जमाने की निंदा करने की चर्चा में अस्त व्यस्त रहते हैं। हमारे कान ऐसे पापिष्ट हैं कि पर निंदा सुनने के लिए सदा एकदम व्यवस्थित में और सारी व्यवस्था में रहता है। हम सदा निरंतर ही पर निंदा सुनने के लिए राजी रहते हैं। गुरु प्रसंग नहीं करते, गुरु चर्चा नहीं करते लोगों से। पूर्व जन्म के पाप से गुरु चर्चा न सुहाए। इनको गुरु चर्चा सुहाता? कोई पुण्य होता तब तो गुरु चर्चा अच्छा लगता, सदगुरु की चर्चा अच्छा लगती। और ऐसे जन्मों के, कई जन्मों के पुण्य कर्म से मेरे जीवन में संत और गुरुओं का आगमन होता है। कई जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं, तब मेरे जीवन में कभी सद्गुरु का दीदार होता, और तब हम उनकी वाणी वचनों को ठीक तरह से समझ पाते हैं। सद्गुरु ये नहीं कहते हैं कि तुम घर मकान पुत्र पुत्र आदि जगह जमीन सब छोड़ करके मेरे यहां पड़े रहो, ये बातें नहीं कहते हैं। कहते हैं कि अपने संसार के सारे कार्यों को कर करके कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। तो वो समय निकाल लेना, और समय निकाल करके निश्चित समय से तुम पहुंचना। लेकिन हमारे पास साफ समय रहते हुए भी हम कभी पहुंचते नहीं, और बहाने बहुत रखते हैं। और यहां पर तुम क्या कर लोगे? साहब तो कहते हैं कि ना कछु किया ना कर सका, ना कछु करने योग्य। यहां पर करने योग्य भी कुछ नहीं। मैं मेरी सब जान के पूंजी थापत लो, ये तेरे मेरे के तुम चक्कर में पड़े हो, और यहां पर पूंजिया यानी धन इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े हो। प्रथम काम है पहला उस परमात्मा, उस सद्गुरु का स्मरण, बाद में संसार, बाद में संसार। लेकिन तुम क्या करते? पहले सारा जगत का कार्य, समय मिले जाऊं नहीं तो अभी तुम्हारी इच्छा है यहां रहने की, ठहरने की, तुमने ये व्यवस्था किया है। तुम्हें परमात्मा ने कोई कष्ट नहीं दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने मुझे कष्ट दिया है। हम जाते हैं सदगुरु के दरबार तो गुरु मेरे दिए को बार बार जलाता है, और ये संसार की तूफान आंधियों में तुम बार बार बुझाते हो। और कभी कभी तो तुम क्या करते हो, इसमें का तेल ही पूरा गिरा कर फेंक देते हो। दिया के तेल और बत्ती दोनों फेंक देते हो, और बस ऐसे ही लिए रहते हो। उसकी शीशी रहती है ना ढक्कन, वो लेकर घुमा करते हो। अब कहीं भी जाओ जिनमें अगर बत्ती और तेल ना हो तो तू कहीं भी जाएगा तो अब ये जलने वाला है। जिसने अपने बत्ती और तेल दोनों को फेंक दिया हो उसका कभी जलने वाला है? ये तो कभी नहीं जलेगा। लेकिन तेल और बत्ती हो अगर बुझ जाए तो आसानी से, जब दो सत्संगी परस्पर मिलते हैं तो क्या होता है, एक बुझा है और एक जला है, तो परस्पर जल भी सकते हैं। अगर तूफान में कहीं बुझ गया तो दो सत्संगी भी मिलकर के आपस में सत्संग करे तो उसकी भी ढिबरी जल जाती है, उसकी भी दीपक जल जाता है। लेकिन व्यक्ति अगर अपने दिए का तेल भी फेंक दिया हो और बत्ती भी फेंक दिया हो
और जलते हुए दिए के पास अगर पहुंच भी जाए तो कभी जलने वाला है? तब तो उसका मुआयना कोई सदगुरु करेगा, उसमें बत्ती भी बनाएगा और तेल भी डालेगा और तब तेरे दिए को जलाएगा, क्योंकि बिना उसका तो दीपक तो नहीं कर सकता। हाँ, बुझे हुए को जला देगा, दिए से दीप जलाओ तो चल जाएगा, लेकिन बत्ती भी और तेल भी डालना हो दिए में तो तब तो सदगुरु चाहिए। बड़ी मुश्किल हो जाएगी विषय की। तो हमें ऐसे सदगुरु के निकट जाना। अगर हम सदगुरु के निकट पहुंच भी गए तो पहुंचेंगे कैसे? पहले तो गुरु शरण, फिर बाद में उनके बताए हुए अनुसार जब चलने लगे तो सदगुरु तुम्हारे पास आकर दर्शन दे। लेकिन हम चले कहां? ऐसी आंखें हमारे पास कहां हो पाई? और हम तो अहंकार में फूले फूले इस संसार में घूमते हैं, नाता लगाए बैठे हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है? किस नाते से इतना फूले फूले फिर रहे हो? किस गुरूर और कौन सा गुमान है? और तुम्हें तो, और जो प्रेमी है वो तो कहता है कि मुझे कांटों भी पर भी चलना पड़ेगा तो भी मैं चलूंगा, और वो कांटे भी कहेंगे कि ये कोई दीवाना गुजरा, ये सदगुरु का कोई दीवाना गुजरा, कि मेरी चुभन भी उसे दर्द नहीं दिया, मेरी चुभन भी उसे दर्द नहीं दिया। इसलिए तो साहब कहते हैं कि कांटों की गलियां मुझको दीवाना कहेगी, मैं ऐसे निकल जाऊंगा उस पर कदम रख करके। तो कहते ऐसे लोगों की मांग पूरी होती है उसके दरबार में। तू जो चाहे वही हो जाए, लेकिन तू उसका दीवाना तो बन। और जब तक हम उसकी दीवानगी में दीवाना नहीं बनते हैं तब तक उसकी चर्चा भी हम लोगों से नहीं कर पाते हैं। कैसे करेंगे? हमारे ख्यालों में जब वो बसेगा नहीं, जो बसता है उसी की चर्चा होती। तो तुम्हारे ख्यालों में क्या बसा है? जगह जमीन पैसा कौड़ी हित नात, सबसे बड़ा मैं आदमी हूं, नौकरी करने वाला हूं, हमको कौन नहीं जानता, इसकी प्रसंग तुम्हारी चालू रहती है हर जगह। तुम अगर उसकी दीवाना बनोगे तब तो उसकी चर्चा करोगे, तब तो कहोगे कि मैं आज लेट जग गया, आज सुमिरन नहीं हुआ मेरा, तब ना तुम कहोगे आज मैं नहीं जा पहुंचा, आज सत्संग मुझसे छूट गया, बड़ा भारी भूल, फिर भी लेट को लेट जा रहा हूं, चलो भागे दौड़े जा रहा हूं, कम से कम दर्शन तो हो जाए, कम से कम आखिरी समय में तो शामिल हो जाऊंगा। तो तुम तो कहोगे कि आज जाना है भैया, मेरा काम सब नुकसान हो जाएगा, गैया का दूध बछिया पी जाएगी समूचा, कहां मैं जाऊं, इधर देखूं खड़ा होकर के। तो हम इसमें सदा लगे रहते हैं। और दोष तो देने के लिए संतों पर सभी की आंखें एकदम टकटकी लगाए रहती हैं। भूल हो या ना हो, संदेह खड़ा जरूर करा देंगे आप पर। लोगों के अंदर संदेह भरने वाला तुम्हें पग पग पर काल खड़ा है। तुम अगर परमात्मा के दीवाने बनते हो, सदगुरु के दीवाने बनते हो, तो तुम्हें संदेह खड़ा करने वाला काल यहां पर अपनी जाल फैला के रखा है। जब रानी इंद्रमती को सदगुरु कबीर साहब जब मिले और उसको संदेशा दिए, उस समय में साहिब का करुणामय नाम था। ये द्वापर युग की बातें हैं। द्वापर युग में कबीर साहब जब आए थे तो उनका करुणामय नाम था, और रानी इंदुमती को उन्होंने, क्योंकि रानी और राजाओं के पास तो जल्दी आते नहीं थे साहब, लेकिन रानी को इतना हृदय में विरह था, संत और महात्मा और गुरुओं से इतना प्रेम था कि उसने अपनी दाई से संदेशा देकर बुलवाया था।
और बुलाया, और जब उन्होंने सारी उस परमात्मा की सारी बातें, सारी संदेशा उस सत्य लोक का जब बताए, तो इससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस संसार में जो भगवान है, इस संसार का तीनों लोक का जो मालिक है, ये अलग है, और चौथे लोक में यहां पर जो परमात्मा है मेरा, वो अलग है, ये भिन्न है। ये तीनों लोकों में देवी देवता है, ये अलग है, क्योंकि ये जो 21 ब्रह्मांड मिला था, मैंने कई बार आप लोगों को बताया उस सत्संग में कि 21 ब्रह्मांड जो मिला है वह काल निरंजन का है। किसका है? काल निरंजन। और हम कहां चले आए हैं? काल निरंजन के पास। और जब ये सारी कथाएं उस इंदुमती को साहब ने बताया तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। और काल इंदुमती को साहब ने अपना बारे में परिचय देते हैं और काल के भी बारे में समझाते हैं कि काल सदा यहां पर छल कपट फैलाएगा अपना। सारा उनको विरोहली मंत्र देकर जाते हैं, कहते हैं कि निरंतर इस नाम का स्मरण करते रहना और अपने सदगुरु की ख्याल में रहना, किसी की बहकावे में तुम आना, फिर तुम्हारा काल कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस संदेशा देकर के साहब अपने धाम को चले जाते हैं। इधर काल निरंजन ने कहा कि ये कौन व्यक्ति है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे काल के ही लोग हैं। ये लोग कहे कि ये कौन है? बाद में इन लोगों ने खबर लिया, पता किया कि ये कौन है। तब इन लोगों को भी पता चला कि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म से भी ऊपर वो परमात्मा है। तो कहा कि यहाँ के तो जीव सब चले जाएंगे। तब इन लोगों ने युक्ति बनाई कि यहाँ का कोई भी जीव सत्यलोक जाना नहीं चाहिए। और इंदुमती के यहां वो भेष पकड़ करके, साधु भेष पकड़ करके उसको काल की भक्ति करने के लिए वो कहता है कि ये भगवान है, जन्म देने वाला और मारने वाला, उस परमात्मा का तुम भगवान का, उस भगवान का तुम स्मरण करो। इंदुमती ने कही कि नहीं, मैं किसी का भक्ति करने वाला नहीं हूं, मैं अपने सदगुरु का भक्ति करूंगा। बाद में पुनः आता है, फिर सदगुरु कबीर साहब का भेष पकड़ करके इंदुमती के पास जाता है। वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, तुझे सत्यलोक ले जाने वाला, मुझे क्या तुम पहचानते नहीं हो? लेकिन इंदुमती ने सपने में उनका दर्शन किया था और वो बताए थे कि ये छोटा होगा, इसके माथे चौड़े होंगे, उसे तुम देखकर ही तुम पहचान जाना, ये मेरे ही जैसा वस्त्र पहन करके सफेद आएगा, तुम फौरन पहचान जाना। तो चारों तरफ से तो उसे लगा कि यही मेरे सदगुरु हैं, उनके रूप में है। लेकिन जब माथे पर उनकी दृष्टि पड़ी इंदुमती की, तब उन्हें शंका हुआ, कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरे गुरु नहीं। उसने पहचान लिया। अंत में दक्षक नाग बनकर के इंदुमती को डस लेता है काल। दक्षक नाग बनकर के डस लेता है और उनके पति जो रहते हैं, जो राजा रहता है, बड़ा बेचैन हो जाता है कि मेरी पत्नी को क्या हो गया। बहुत सारी औषधियां और झाड़ फूक करने के बाद भी इंदुमती ठीक नहीं होती है। लेकिन उसका अपने सदगुरु का जो विरहुली मंत्र मिला था, निरंतर उस नाम का वो स्मरण करते रही। और फिर उस बेहोशी से जब सांप का भी खत्म हो गया तो वो जगती है और पुनः सदगुरु कबीर साहब का स्मरण करती है तो वो आती है। उस समय में करुणामय नाम था। तो ये काल छल करने के लिए यह हमें लाखों तरह से लोगों के भीतर बैठ करके आपको सदा इस मार्ग से विचलित करने के लिए तरह तरह की बातों को हाँकते रहता है। तो हमें किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। हमें तो निरंतर ही उस सदगुरु से प्रेम है और उनके ही बताए रास्ते पर निरंतर हमें चलना चाहिए। इसलिए साहब कहते कि जो उनके रास्ते चलता है तो ऐसे संतों का दर्शन बड़ी मुश्किल से, कई जन्मों के पुण्य कर्म से ही मुझे मिलते हैं। इसलिए साहब कहते कि सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। ऐसे जब संत मिलते हैं तो मेरे पापों का अंत होने लगता है। कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत, वह परमात्मा से मेरा प्रेम और स्नेह को जोड़ देने वाला ऐसा कोई संत मिले। तो अगर मेरे जीवन में ऐसे संतों का आगमन होता है तो निरंतर ही उनकी बताई मार्ग पर मुझे चलना चाहिए।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। छोटा सा भजन गा लीजिए आप लोग। साहिब भये जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, सब में वो रहता है सबसे है न्यारा, 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 मिला उसी को जो गुरु का है प्यारा, 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 साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, संतों की संगत गुरु का है सेवा, 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 नित करो दर्शन या वरना ही देवा, 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 साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, माया प्रचंड है यह गम बहे धारा, 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 सद्गुरु कृपा बहुत भइले पारा, सद्गुरु कृपा बहुत भइले पारा, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, पूजे न देवी मनावे न देवा, 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 भूतों परे तो से क्या लेवा देवा, भूतों परे तो से क्या लेवा देवा, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, सुधरे कबीर जग लागल धंधा, 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 सब ही कहे हम पिता
के हैं बंदा, सब ही कहे हम पिता के हैं बंदा, सब ही कहे हम पिता के हैं बंदा, सब ही कहे हम पिता के हैं बंदा। साहेब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहेब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहेब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहेब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद। से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, कबीर साहिब की, आए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की।